जय चिवतानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे आज की चर्चा का विषय है ब्राउन राइस। और ये चर्चा एक हमारे दर्शक की फरमाइश पर मैं कर रही हूँ। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो चलिए हम चर्चा आरंभ करते हैं। बात करते हैं ब्राउन राइस। ब्राउन राइस ये इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी का वर्ड क्या है? छिलके वाला चावल। ज़्यादातर जो ऊपर से बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं किया होता, मतलब बिल्कुल छिलका नहीं। बिल्कुल छिलका होगा तो चावल कड़क कड़क पीला पीला नज़र आएगा। ये ऊपर का छिलका थोड़ा सा शेलर में निकाल देते हैं और इसके अंदर का ऊपर का जो खोल होता है ब्राउन कलर का, उसको रहने देते हैं। अब चावल तो कई प्रकार के आते हैं, बासमती भी आता है, कोलम भी आता है और खड़ा मोटा चावल भी होता है। तो कई सारे ऐसे चावल हमने अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के, हमारे भारतीयों में कई सारे चावल आपको प्रदेशों के अनुसार खाने के लिए मिल जाएंगे और क्वालिटीज़ अच्छी भी होती हैं। क्वालिटीज़ कई बार ज़्यादा पॉलिश करने से उसके अंदर के तत्व और खनिज और विटामिन्स भी मर जाते हैं। और चावल जो है ये एक बहुत ही प्रिय वस्तु होती है, ये सब आप मानते हैं। अब चावल जो है इतना पसंद करते हैं महाराष्ट्र में खासकर इसे, कि मैं जब छोटी थी तब ज़्यादातर यही देखती थी कि महाराष्ट्रियंस जो हैं वो चावल के साथ ही या तो नॉनवेज खाएंगे या तो कोई सब्जी खाएंगे या दाल वगैरह खाएंगे, लेकिन चावल उनका अति प्रिय खाद्य होता है और अभी तक है। अभी कई सारी दूसरी चीज़ें जो बढ़ते ज्ञान के साथ आ गई हैं तो वो भी खाना शुरू हो गए हैं। और वैसे भी बता दूं, जैसे साउथ में भी चावल को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है और पंजाब में ये चावल जो है ये कम खाए जाते हैं, वहाँ पर रोटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और भी कई प्रांत हैं जहाँ पर रोटी चावल मिक्स खाते हैं, जैसे हम कहें कि यूपी में तो चावल को कम खाया जाता है, लेकिन दाल चावल एक मशहूर खाद्य पदार्थ है जो सबको बहुत भाता है। अब हम जब चावल की बात करते हैं तो भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में कि चावल खाने से आदमी मोटा होता है। सबसे पहले इस भ्रांति को मन से निकाल दीजिए कि चावल खाने से आदमी मोटा होता है। चावल खाने से बिल्कुल आदमी मोटा नहीं होता। दूसरी भ्रांति कि चावल का पानी निकाल के चावल बनाना चाहिए। बिल्कुल मत निकालिए चावल का पानी। अगर आपने चावल का पानी, किसी भी प्रकार का चावल बना रहे हैं, आप पानी फेंक दिया तो उस चावल में कुछ नहीं बचा, फिर उसके विटामिन वगैरह आपने फेंक दिए और फिर उसका क्या खाएंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र में तो आपको चावल के पानी को स्पेशली वीकनेस होने पर पिलाया जाता है, मतलब उसको पेज बोलते हैं। और चावल का पानी जो होता है उसमें नमक, काली मिर्ची, जीरा, धनिया का पाउडर डाल के उसको अगर आप पी लेते हैं तो वो कई सारी बीमारियों का इलाज होता है। जैसे अगर क्या कहते हैं, श्वेत प्रदर होता है स्त्रियों में, तो उसके लिए भी काम आता है। ज़्यादा ब्लीडिंग होती है स्त्रियों में माहवारी के वक्त, तो उसके लिए भी चावल का पानी काम आता है। वीकनेस होती है ऑपरेशन के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद, या बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद कह लो, या कुछ ऐसा बीमारियां वगैरह हो गई तो उसके बाद जो वीकनेस होती है, बुखार हो गया, उठे आप और आपको ताकत पानी है, तो ताकत के लिए महाराष्ट्र में ज़्यादातर पेज पिलाई जाती है, चावल का पानी पिलाया जाता है। तो ये चावल का पानी फेंकने के लिए नहीं होता है। प्लीज़ कृपया ये चावल का पानी फेंका ना करें, इससे आप मोटे नहीं होंगे, सबसे पहली बात। और अभी जो नई साइंस आई है, नई इजाद आई है, उसके हिसाब से तो चावल का जो खाना है वो ज़्यादा हल्का भी रहता है पेट पर और आपका वजन नहीं बढ़ने देता। मज़ेदार बात यह है कि अगर आप चावल रोटी मिला के खा रहे हैं तो आप मोटे हो सकते हैं। और चावल में क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है, चावल आप एनी टाइम खा सकते हैं, आपके पेट पर बड़ा हल्का रहता है और पच जाता है। इससे यूरिन भी प्रॉपर होता है, इससे आपके पेट पर हल्कापन लगता रहता है और आपकी बॉडी जो है एकदम ताज़ा तवाना और हल्की फुल्की मूवमेंट्स रहती हैं आपकी, भागने दौड़ने में आप सक्षम रहते हैं। इसके उलट जब आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं की रोटी में हो सकता है कई बार आपको लिथार्जी फील हो, आपकी ग्लूटेन फ्री चीज़ें
अगर आप खाते हैं तो ठीक है, सूट नहीं करता ग्लूटोन तो, और ग्लूटोन अगर सूट नहीं करता है आपको तो रोटी खाने के बाद आप जड़ महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको जैसे नींद आ रही है, या आप महसूस कर सकते हैं कि बॉडी हैवी हो गया है, या ऐसी सब चीजें आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। उसका भी पर्याय है कि अगर आपको गेहूं की रोटी नहीं खानी है तो आप बाजरी, ज्वारी, नाचनी, रागी, इन सब चीजों की रोटी खाएं, और उन सब से भी बॉडी आपका हल्का रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चावल की। अब चावल जो है, पहले ब्राउन राइस से पहले चावल की चर्चा खत्म कर दूं मैं। चावल जो है, कहते हैं खाने पर नींद आती है। रात को कई लोग चावल इसीलिए खाते हैं क्योंकि उनको नींद अच्छी आए। तो चावल में ऐसे कई सारे गुण होते हैं। चावल खाने से आपको यूरिन भी खुल के होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज होता है और वो चावल उनको नहीं खाने देते, तो इसके विषय में भी आजकल डॉक्टरी सलाह लेकर कुछ लोग चावल खाना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। अब चावल जो है, छोटे बच्चों को भी चावल खिलाते हैं क्योंकि लेटे रहते हैं एक जगह पर। बीमार लोगों को चावल खिलाया जाता है क्योंकि मरीज लोग लेटे लेटे अगर रोटियां खाते रहे तो शायद उनको वो रोटियां ना पचे, हैवी हो जाए उनकी बॉडी में। और चावल जो है, ये लेटे लेटे अगर आपको चावल खिलाया जाए तो आपका चावल जो है वो हजम भी हो जाता है। बट यहाँ इफ एंड बट आ गया। बट ये चावल जो है, ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होने के साथ साथ, देखिए आप महाराष्ट्र में कितना काम करते हैं, कितनी भाग दौड़, इनकी स्त्रियां, इनके पुरुष कितना मेहनती होते हैं, और फिर भी ये जो चावल खाते हैं, बेसिक चावल खाते हैं, कोलम चावल, और कई बार ये चावल खाते हैं जिसका पॉलिश नहीं उतरा हुआ होता, और उसी को कहते हैं हम ब्राउन राइस। अब ये ब्राउन राइस, और तरीके के भी ब्राउन राइस हैं, दो तीन तरीके के ब्राउन राइस। एक मोटा वाला ब्राउन राइस आता है, एक छोटा वाला आता है, एक बिना पॉलिश के उतरा हुआ पीला जैसा छोटा कोलम चावल आता है, और बासमती भी खाते हैं, लेकिन वो पंजाब की मुख्य देन है। तो बासमती चावल में बहुत स्मेल अच्छी है, और बाकी इन चावलों में कोई स्मेल नहीं है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, पचने के लिए बहुत सहायक है, और पचाने के लिए भी बहुत सहायक है। चलिए चर्चा का आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर कई चीजें मैं लिख कर लाई हूं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ब्राउन चावल में, ब्राउन राइस में, या ये जो चावल होता है बिना पॉलिश का, बहुत ज्यादा पॉलिश नहीं किया होता, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब आपको कहा जाता है ना, सैलेड खाओ फाइबर के लिए, कच्चे फ्रूट्स खाओ, जूस मत खाओ। ये सब किस लिए कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि आपके पेट में फाइबर जाना, आपकी सारी बीमारियां पेट से शुरू हो जाती हैं, और पेट से जब बीमारियां, पेट अस्वस्थ होता है तो दिमाग भी अस्वस्थ हो जाता है। एसिडिटी होती है तो गैस होता है, एसिडिटी की वजह से कई बीमारियां होती हैं, गैस की वजह से कई सारी घबराहटें होती हैं, ऐसे लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। तो जब चावल खाते हैं आप ऐसा जिसमें थोड़ी सी पॉलिश हो, और जिसमें ब्राउन राइस वाला अगर आपका चावल हो, तो वो चावल खाने से वो फाइबर की मात्रा बहुत देता है। और फाइबर क्या करता है? फाइबर आपकी गट को, आपके पेट को साफ करता है, और साफ करता मतलब आपकी शौच की क्रिया जो है वो उत्तम प्रकार की रहती है। और शौच क्रिया अगर उत्तम प्रकार की हो जाए, पेट में से आपकी गंदगी निकल जाए, तो आपकी त्वचा में खूबसूरती आएगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स, अब एक एक पॉइंट सुनते जाइए। पहला पॉइंट क्या था? ये कि चावल खाने से नींद अच्छी आती है, क्योंकि चावल जो है ठंडा होता है, आपको पेट में जाकर शांति, पेट भरने की तो देता है, जितना मर्जी आप चावल खाएं, लेकिन अगर सिर्फ चावल खा रहे हैं तो, लेकिन आपको साथ में सुकून मिलता है चावल खाने से, और आपको रात्रि में नींद अच्छी आती है। दूसरी चीज क्या? फाइबर होता है चावल में बहुत ज्यादा, और आपका जो पेट है, वो गट, आपका जो अंतड़ियां हैं वो साफ हो जाती हैं उसकी वजह से, और वो साफ हो जाती हैं तो क्या होता है? आपकी त्वचा बहुत अच्छी होती है। आपकी तीसरा पॉइंट क्या है? आपका गट साफ होगा तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। अब ये जो क्या कहते हैं कि ये फाइबर वाला जो चावल है, इससे प्रोटीन की मात्रा भी इसमें बहुत होती है, तो प्रोटीन की मात्रा होने के कारण भी आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं। फिर इसकी वजह से चावल की सबसे जो बड़ी खूबी है, ये आपकी आंखों को तंदुरुस्त रखता है। और आंखों को तंदुरुस्त रखने के लिए चावल को बहुत सालों से मैं सुनती आई हूँ कि चावल का पानी पिया करें,
इसकी पेज पिया करें। चावल में विटामिन ए भरपूर होता है और अगर आपने बिना पॉलिश का चावल थोड़ा सा दिन में एक टाइम भी अगर खा लिया तो वो इतना स्वादिष्ट ना होगा लेकिन आपकी आंखों को बहुत तंदुरुस्त रखेगा। विटामिन ए की मात्रा जैसे गाजर में मैंने बताया था उसी तरह चावल में बहुत ज्यादा होती है। अब आगे बढ़ाऊं आपको बात कि चावल जो है, जैसे कि हमने इन सब चीज़ों की चर्चा की, तो और भी जो चावल आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। फिर ये सब चीज़ें आपके पेट से रिलेट होके जा रही हैं। अगर आपका पेट साफ हो गया, रक्ताभिसरण अच्छा हो गया, आपकी लिवर ने अच्छा काम किया, आपके अंतड़ियों ने अच्छा काम किया, तो आपके ब्लड ने भी अच्छा काम किया, बहना भी अच्छे से सीखा, ब्लड बना भी अच्छे से, तो आपके जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। अब इसमें मधुमेह में मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं मधुमेह के लिए ये बोलना मुझे उचित नहीं लगेगा। अब पेट के कई प्रकार के बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं कैंसर जैसी, जो सिर्फ आपके पेट में गंदगी पड़ी रहती है, या आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं और फिर एक्सरसाइज नहीं करते, या आप बहुत ज़्यादा लेटे बैठे रहते हैं, आप उठते जाते आते नहीं, तो आपका जब खाना पचता नहीं है तो उसमें अगर फाइबर वाला चावल खाएं तो आपका खाना पचता है, और जब डिपॉजिट खाने के जो अंदर पड़ जाते हैं उसमें जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, सिस्ट होती हैं, कैंसर होते हैं। ऐसा मेरा अनुभव तो नहीं है लेकिन सुना है मैंने। तो आपको इससे बचाव होता है ब्राउन राइस से, इन चीज़ों का, लेकिन बचाव होता है, ये पूर्णतया क्योर नहीं है। क्योर के लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। वजन को नियंत्रित करता है, फिर वही बात आएगी कि पेट साफ होगा तो आप हल्का फील करेंगे, आप घूमना फिरना इन सब में जब हल्के रहेंगे, वजन तभी आपका नियंत्रित रहेगा जब आप एक्सरसाइज वगैरह उचित रूप से करेंगे। सब चीज़ों को पचाएगा ये फाइबर, और पचाने से आपको हृदय रोग की समस्या भी नहीं होगी क्योंकि आपका ब्लड अच्छे से चलना शुरू हो गया। पहला इसके बेस में क्या है? इसके बेस में आपका पेट है। तो पेट है, आपकी आंखें, आपके बाल, आपके त्वचा, और क्या चाहिए? पूरा शरीर ही आ गया, तो ये हृदय रोग की समस्या भी होने नहीं देता। अब ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। चावल में जो मैग्नीशियम होता है वो हड्डियों के लिए, ब्राउन राइस में वो भरपूर मात्रा में होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने कहा पेज, ये बीमारी के बाद तो इसमें बहुत ताकत रहती है। तो आपने चाहे ब्राउन राइस खाया, ब्राउन राइस खाने नहीं मिला तो ब्राउन राइस का पानी पी लिया आपने। और ब्राउन राइस में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बीमारियों से बचने का आसान तरीका है। फिर अगर मैं कहूँ कि पेट से रिलेटेड और भी कई समस्याएं हैं, मेमोरी का भूल जाना, अल्जाइमर हो जाना, ज़्यादा पेट में गंदगी रहेगी, सब बिगड़ता जाएगा, विचार बिगड़ जाएंगे, बैठे रहेगा आदमी, उदास होगा, डिप्रेशन होगा, अल्जाइमर होगा। अल्जाइमर में आपको काफ़ी पेट के ठीक रहने के लिए पहले भी बहुत ज़रूरी माना जाता है, और उम्र होने के साथ साथ ये बीमारियां होती हैं। तो उम्र होने के साथ साथ आपको चावल का और हल्की चीज़ों का सेवन करना, पहले से कहा गया ताकतमंद चीज़ों का सेवन करना, तो आपके लिए चावल बहुत अच्छा रहता है। फिर अस्थमा के पेशेंट्स को चावल नहीं खाने देते, आपने देखा होगा, लेकिन अस्थमा के पेशेंट्स को डॉक्टर से पूछिए अपने, ब्राउन राइस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा के कारण सांस संबंधी कोशिकाओं में ये हेल्प करता है, ऐसा कहा गया है। अब इसके ये आंतों की तो मैंने आपसे बात कर दी, और आपसे ये भी मैंने कह दिया कि इसकी वजह से आपको नींद अच्छे से आती है। अब आगे बात करते हैं कि ये पेशाब वगैरह साफ करने से, यूरिन साफ करने से पथरी से बचाता है। अब मैंने पहले आपसे कहा कि चावल खाने से यूरिन साफ हो जाता है, हल्की रहती है, आंखें ठंडी रहती हैं, तो इसकी वजह से यूरिन साफ होगा तो पथरी भी नहीं होगी। इट इज ऑल इंटर रिलेटेड। डिप्रेशन नहीं होगा चावल खाने से, क्योंकि गैस नहीं चढ़ेगी दिमाग पे, एसिडिटी नहीं चढ़ेगी, ऊपर नहीं आएगी, घबराहट नहीं होगी, अननेसेसरीली विचार नहीं आएंगे। आपको पता है पेट की वजह से विचार भी आते हैं। दिमाग और पेट जो है जुड़ा होता है, साइकोसोमैटिक डिजीजेज होती हैं, और इनकी वजह से आदमी जो है वो गड़बड़ सोचने लगता है। जब बहुत गैस और एसिडिटी होती है तो तरह तरह के सपने आते हैं, तो इन सब से ब्राउन राइस बचाता है। बहुत सारे गुण होते हैं बहुत सारी चीजों में। मैंने एक बात आपसे पीछे भी डिस्कस की थी कि इतनी सी नींद की गोली देते हैं जब डॉक्टर,
और वो इतनी सी होती है देखने में, और उसको खाने के बाद लोग 2-2 दिन सोए रहते हैं। तो इतनी सी चीज जो कॉन्सेंट्रेटेड भाव में आपको दी जाती है, उस पर कितना असर हो जाता है आपके ब्रेन पे, आपकी बॉडी पर, कि वो आपको पूरा सुला देता है। तो ये सब चीजें जो हम रोज खाते हैं, जो हम खाते हैं, उसको दवाई की तरह ही खाना चाहिए। कहा जाता है कि खाने को दवाई की तरह खाओ, नहीं तो दवाई खाने की तरह खानी पड़ेगी। इसलिए गौर कीजिए, ब्राउन राइस अवश्य खाइए, छिलके वाला चावल जो कम पॉलिश किया हुआ अवश्य खाइए, और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखिए, ये आपका धर्म है। फिर मिलूंगी कोई और चर्चा लेकर, मैं कामिनी खन्ना। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दूं, ऐसी कई सारी जानकारियों के लिए आप कमाना खाना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।